मिथुन राशि का साल 2026 कैसा रहने वाला है। साल 2026 का टोटल करें तो एक नंबर आता है, यानी सूर्य का साल है। तो साल 2026 मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य, उनके लव रिलेशन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, धन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले मिथुन राशि की वार्षिक राशिफल की कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। बृहस्पति आप ही की राशि में बैठे हैं, ये वार्षिक राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता ही रहता है, लेकिन साल 2026 के अंदर मेजर जो ग्रह का गोचर होगा, बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। यानी बृहस्पति तेज गति, जिसको हम अतिचारी कहते हैं, अतिचारी गति से चलेंगे और 2 जून 2026 में कर्क राशि में होंगे। अक्टूबर में वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के बारे में बात करें तो 25 नवंबर में मकर राशि में गोचर होगा और केतु का 25 नवंबर के बाद कर्क राशि में गोचर होगा। तो 4 बड़े ट्रांजिट साल 2026 में होंगे। अब इसका मिथुन राशि पे क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी की राशि में बृहस्पति बैठे हैं। तो सबसे पहले जान है तो जान है, हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो साल 2026 में स्वास्थ्य भाव के अंदर अभी क्या है, मिथुन राशि के बृहस्पति विराजमान है आपकी राशि के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है, इस साल पे आपको थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान देना है, क्योंकि मोटापा आपका बढ़ सकता है। तेल वाली वस्तुओं से आपको परहेज रखना है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो थोड़ा मोटापा नहीं बढ़ने देना, याद रखिएगा, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, मिथुन राशि को थायराइड की समस्या, मोटापे की समस्या, पेट दर्द की समस्या या गले की समस्या रह सकती है। तो तेल वाली तामसिक भोजन से आपको परहेज साल 2026 में रखना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ के इशू आपको सहने पड़ेंगे। जब आप रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे तो ये बड़े हुए आपके आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो फरवरी 2026 से अगस्त 2026 आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो हेल्थ में बार बार डॉक्टर के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, टेस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो साल 2025 कहते हैं ना, वार्निंग मोड देगा, वार्निंग आपको अलर्ट देगा कि साल 2026 में भाई आपकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ का आपको अलर्ट मिलेगा। और अलर्ट मिले तो अपना योगा, जिम, एक्सरसाइज करें। डाइट में आपको चेंज करना याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर हेल्थ के लिए ये साल मिला जुला सा रह सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं। लेकिन आपको अगर आपको वार्निंग मिले तो कहीं ना कहीं आपको फिर वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ में काम करना चाहिए। तो साल 2026 थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो साल 2026 के अंदर धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं। तो साल 2026 मिथुन राशि वालों खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला साल 2026 रहेगा। साल 2026 के अंदर परिवार पे आपका खर्चा होगा, विदेशी किसी काम में आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, नए घर पे आपका खर्चा होता हुआ या नए काम में आपका खर्चा होता हुआ साल 2026 में नजर आ रहा है। खासकर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और मई 2026 तक आपकी बचत कम होगी, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर लायबिलिटियाँ ज़्यादा रहेंगी। कब तक? जनवरी 2026 से और मई 2026 तक। तो बेफालतू का खर्चे से आपको बचना है, क्योंकि आप पे परिवार की लायबिलिटी, काम की लायबिलिटी आने वाली है। तो अभी से प्लान कर ले, बेफालतू की ट्रिप, बेफालतू की पार्टी, बेफालतू के खर्चे से आपको बचना है, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति आपकी जनवरी 2026 से और मई 2026 तक होने वाली है। बचाएगा कौन? आपकी सही प्लानिंग ही आपको बचा सकती है। फिर उसके बाद जून 2026 से बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। बृहस्पति कहीं ना कहीं कर्क राशि में और सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो जब ये दोनों गोचर करेंगे तो आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट से धन की अच्छी प्राप्ति होगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपको कोई बड़ा धन लाभ जून से दिसंबर के बीच में मिलता हुआ नजर आएगा। तो जून 2026 से और दिसंबर 2026 धन प्राप्ति के
लिए अचानक कोई धन का लाभ आपको मिलेगा। धन की स्थिति यहाँ से अच्छी है। उससे पहले आपको खर्चों से में कंट्रोल करना है। उससे पहले भी आपको धन लाभ होगा, लेकिन उससे पहले छोटे मोटे धन लाभ होंगे। बड़ा धन लाभ, मोटा धन लाभ, जीवन को बदल दे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और ऐसा धन आपको जून के बाद ही मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के साल 2026 धन के लिए मिश्रित फलदायक है। साथ ही साथ देखा जाए तो मिथुन राशि के तृतीय भाव में केतु साल 2026 में विराजमान है। हालांकि अक्टूबर के बाद 25 नवंबर के बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे, तो अभी तो लेकिन तृतीय भाव में बैठे हैं। तो साल 2026 में तंत्र मंत्र काला जादू के चक्कर में भी मिथुन राशि वाले पड़ सकते हैं। साल 2026 में आत्मा, परमात्मा, ज्योतिष, कथा में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप काफ़ी चीज़ें देखने लगेंगे, ऐसे लोगों से मिलने लगेंगे। तो साल 2026 गूढ़ विद्याओं का रहस्य जानने का साल भी हो सकता है, या गूढ़ विद्याओं से जुड़ना, दीक्षा लेना, पढ़ना लिखने का भी साल आपका हो सकता है, क्योंकि केतु तृतीय में भाई आपके अंदर कुछ ना कुछ उत्साह पैदा जरूर करेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी बुध है। बुध चतुर्वर्गीय योग बना रहे हैं साल 2026 में, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल चारों ग्रहों की युति बनी है। तो साल 2026 परिवार की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ साल मिथुन राशि का रहने वाला है। पहला अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिजल्ट, रुके हुए रिजल्ट परिवार भाव को मिलता हुआ नजर आएगा। पहला तो घर के अंदर जो सदस्य हैं उनका विवाह, शादी का रुका हुआ काम, घर के अंदर कोई मांगलिक काम साल 2026 में होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता को भी कोई धन लाभ हो सकता है, या माता पिता का भी कोई रुका हुआ काम होता हुआ नजर आएगा। तो माता पिता, बुजुर्ग का कोई रुका हुआ काम है वो भी साल 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो भूमि खरीदने के या भूमि से संबंधित रेनोवेशन के, निर्माण के योग भी साल 2026 में मिथुन राशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा, वाहन खरीदने के आपके योग नजर आ रहे हैं। खासकर मार्च 2026 से नवंबर 2026 तक वाहन के योग और स्थान परिवर्तन के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। तो जो किराए पे रहते हैं उनके स्थान परिवर्तन के योग भी मार्च 2026 से और नवंबर 2026 तक नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटा कह सकते हैं साल चतुर्वर्गीय योग के कारण साल 2026 परिवार के लिए काफ़ी अच्छा, परिवार के सदस्यों के रुके हुए काम बनेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के संतान के बारे में। चाहे छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से 17 साल के अंदर अंदर है। बड़ी संतान जिनकी उम्र 18, 19, 20 यानी कि बड़ी से बड़ी है। तो पहले साल 2026 संतान के स्वामी है शुक्र, और शुक्र चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बना रहे हैं। तो साल 2026 संतान के मामलों के लिए भी अच्छा साल है, चिंता ना करें। 2025 से बहुत बेहतर साल है। तो छोटी संतान के बारे में बात करें तो साल 2026 में किसी एक्टिविटी में आपकी संतान को मेडल, अवार्ड मिल सकता है। संतान को विद्या में अच्छा रिजल्ट देखते हुए नजर आएंगे। संतान की एकाग्रचित्ता में ग्रोथ देखते हुए नजर आएंगे। छोटी संतान में अच्छी ग्रोथ साल 2026 में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बड़ा परिवर्तन संतान के नेचर में, संतान के पढ़ने की हैबिट में। संतान अगर 2025 में बीमार ज़्यादा है तो रिकवरी के साल भी साल 2026 ही है। तो संतान की अच्छी ग्रोथ आप देखते हुए नजर आएंगे। माता पिता से रिलेशन बहुत अच्छा होगा। माता पिता की भक्ति करने लगेगी, संतान धार्मिक हो जाएगी। माता पिता की जो बात नहीं मान रही थी 2025 में, उल्टा 2026 में माता पिता की बात भी मानने लगेगी। तो साल 2026 मेडल अवार्ड वाला साल है, छोटी संतान का नाम रोशन करने वाला साल है। साल 2026 बहुत अच्छा छोटी संतान का साल रहेगा। बात करें बड़ी संतान के बारे में, तो बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18, 19, 20 या बड़ी से बड़ी है। तो बड़ी संतान के करियर में बड़ी सफलता देने वाला साल 2026 है। चाहे वो बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट बड़ी संतान लेना चाहते हैं, नौकरी में, तो अच्छी सफलता करियर में साल 2026 में बड़ी संतान को मिलेगी। लव एंड अफेयर के योग भी नजर आ रहे हैं, या बड़ी संतान की शादी के योग भी साल 2026 में होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर मार्च 2026 से और दिसंबर 2026 में जो ग्रहों का गोचर होगा तो संतान के लिए को धन का, करियर का, विद्या का अच्छा लाभ देता हुआ नजर आएगा। तो मार्च से लेकर और दिसंबर में बृहस्पति के दो ट्रांजिट होंगे। जून में बृहस्पति कर्क में और अक्टूबर में बृहस्पति सिंह में जाएंगे, जिससे कि बड़ी संतान के करियर में इच्छा पूर्ति होगी। बड़ी संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा मार्च 2026 से दिसंबर 2026। तो कुल मिलाकर संतान भाव आपका वेल एंड गुड साल 2026 में रहने वाला है।
अब बात करते हैं मिथुन राशि के नौकरी के बारे में। तो नौकरी भाव में रोचक योग बन रहा है, यानी साल 2026 जो नौकरी करते हैं मिथुन राशि वाले, जॉब करते हैं, उनके लिए करियर की दृष्टि से ऐतिहासिक साल रहेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट 2026 में, या इसका टोटल करेंगे तो सूर्य का साल आता है, 1 नंबर का साल है, उसमें मिलेगा। तो कुल मिला के आपके जीवन में नौकरी के और करियर में बड़ा चेंज भाई जनवरी फरवरी में नहीं आएगा, मार्च से आएगा। मार्च 2026 से लेकर और दिसंबर 2026 में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आप सोचे कि जनवरी और फरवरी मिथुन राशि वाले, तो जनवरी और फरवरी आपके नॉर्मल ही रहेंगे, जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे ही होगा। साल बदला है, अभी किस्मत नहीं बदली, किस्मत साल 2026 में बदलेगी, वो भी मार्च से। तो मार्च 2026 से और नवंबर 2026 के बीच में अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। पद का धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन भी होता हुआ नजर आएगा, और आपका डंका ऑफिस में बजेगा, आपकी प्रतिभा की तारीफ चारों तरफ गूंजेगी, आपके लिए तालियां बजेगी। साल 2026 नौकरी के लिए ऐतिहासिक साल रहेगा, खासकर मार्च के बाद से, और नवंबर 2026 बहुत ही अच्छा वर्ष आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भाई आपका बुधादित्य योग, रोचक योग एक्टिव है साल 2026 के अंदर, यानी रिलेशन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लव रिलेशन के लिए बहुत शानदार साल 2026 रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका और कुंवारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 2026 में लाइफ के अंदर 2 बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं, 2 बड़े परिवर्तन नज़र आएंगे। पहला, जो आपके लव पार्टनर है उनके करियर में पद का धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, और पूरा साल यानी जनवरी से लेकर और दिसंबर का साल आपके लव पार्टनर के करियर को बढ़ाने वाला, धन देने वाला साल रहेगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपके लव लाइफ में या इंटरकास्ट में जो मैरिज में जो अड़चने वो आपकी खत्म होती हुई नजर आएगी। अचानक आपका शादी का योग या माता पिता या परिवार वाले आपके मान सकते हैं, और शादी का योग आपका फरवरी से लेकर और दिसंबर 2026 के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कुंवारे हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, अचानक ही आपके जो शादी में विघ्न बाधा थी वो दूर होगी, लेकिन वो फरवरी 2026 से और नवंबर 2026। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा साल है। पार्टनर का वाहन खरीदने का योग है, उसका योग नजर आ रहा है। पार्टनर को साल 2026 में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पार्टनर भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी देने वाला है आप दोनों से संबंधित, यानी पार्टनर भी कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको देगा। और तीसरा, सरकारी योजना में पार्टनर को कुछ लाभ हो सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। चौथा, देखा जाए तो पार्टनर का कुछ नया काम करने का योग नजर आ रहा है। करियर में बड़ा चेंजेस, बड़ा बदलाव साल 2026 में नजर आ रहा है। रिलेशनशिप, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साल 2026 रहने वाला है, जनवरी से ही आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ मिथुन राशि के 9वें भाव के अंदर राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े कार्यों के लिए परेशान है, विदेश जानना चाहते हैं, विदेश के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि 9वां भाव यात्रा का होता है, जो विदेश में बैठे हैं, तो जनवरी से लेकर और मार्च 2026 थोड़ा परेशानी वाले ये 3 महीने रहेंगे। कार्य में बाधाएं रहेगी, जो आप चाहते हैं वो काम नहीं होगा। अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा ही बाधा रहेगी। कोई अशुभ सूचना विदेश से संबंधित आपको जनवरी 2026 से मार्च 2026 में प्राप्त होगी। हाँ, अप्रैल से स्थिति बदलती है। अप्रैल से नवंबर 2026 में बृहस्पति का ट्रांजिट 2 बार होगा। बृहस्पति देव कहीं ना कहीं कर्क राशि और सिंह राशि में जाएंगे, तब आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और विदेश में जो अड़चनें थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी। तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, या दोबारा किसी काम के लिए अप्लाई करें तो अप्रैल से करें। अप्रैल से नवंबर आपके विदेशी काम के लिए बड़ा लाभकारी साल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, या अपना ही काम करते हैं। तो 10वें भाव में शनि 2026 में बैठे हैं, और पूरे साल मीन राशि में ही शनि रहने वाले हैं, यानी 10वें भाव में ही रहने वाले हैं। तो व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए मिश्रित फलदायक साल 2026 रहने वाला है। तो कैसे रहेगा उसके बारे में बात करें। जनवरी से लेकर
अप्रैल 2026 तक खर्चे आपके अधिक रहेंगे, काम आपका मंदा रहेगा, कर्मचारी कोई बड़ा नुकसान करेगा, कर्मचारी कोई धोखा करेगा। तो कुल मिला के यहाँ तक टेंशन भरा समय रहेगा। हालांकि धन आता रहेगा लेकिन खर्चा भी होता रहेगा, तो यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है जनवरी 2026 से और अप्रैल 2026। फिर मई 2026 से और नवंबर 2026 के बीच में चमत्कार या कह लीजिए ग्रहों का गोचर होगा। बृहस्पति कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे। यहाँ से अचानक आपको धन का लाभ होगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उससे आपका व्यापार चल सकता है। यानी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का लाभ या गोल्डन पीरियड आपका देखा जाए तो मई से नवंबर 2026 रहेगा, जिसमें आपका बंद काम का भी कुछ ना कुछ, या काम में जो अड़चने आ रही है, काम चल नहीं रहा है, तो इनमें कुछ ना कुछ आपका परिवर्तन होगा। या फिर देखा जाए तो जो व्यापार है वो किसी को टेक ओवर करेंगे या काम में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपका मिलेगा, वो होगा मई 2026 से नवंबर 2026 में, याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो 12वें भाव के अंदर आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी कि करियर की फील्ड में कोई बड़ा बदलाव आपके नज़र आ रहा है साल 2026 के अंदर। और ख़ासकर जो नौकरी करने वाले हैं वो व्यापार की ओर रुख कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है, या दूसरे काम में अपना हाथ आजमा सकते हैं। कुछ लोग फील्ड ही चेंज करेंगे, उनका ऐसा ऑफर आएगा। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन जो भी करियर में कर रहे हैं, सबका तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। कोई नौकरी से व्यापार में जाएगा, कुछ लोग व्यापार बंद करके नौकरी करेंगे। तो ऐसा, क्योंकि चंद्रमा 12वें में, तो देखा जाए तो 10% लोगों के जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।